उत्तर प्रदेश का चुनावी समर भी काफी रोचक रहने वाला है। योगी जी की लोकप्रियता के दो आयाम हैं, एक प्रदेश स्तर का और दूसरा राष्ट्रीय स्तर का। प्रदेश स्तर पर कुछ ऐसे वर्गों में निश्चित रूप से असंतोष दिखाई देता है जो पहले भाजपा के मजबूत समर्थक माने जाते थे। मेरी समझ से 2024 में भाजपा की अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के मुख्यतः दो कारण रहे। पहला, ये नैरेटिव कि यदि भाजपा जीती तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और दूसरा, टिकट वितरण को लेकर असंतोष तथा कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता। योगी जी एक अत्यंत कुशल प्रशासक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब बात संगठन और कार्यकर्ताओं की आती है, तो मामला थोड़ा अलग दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में आम कार्यकर्ता अक्सर अपने स्तर पर कोई काम नहीं करा पाता, क्योंकि योगी मॉडल प्रशासन को इस प्रकार निर्देशित करता है कि किसी की व्यक्तिगत सिफारिश न सुनी जाए। योगी जी के सलाहकारों को लगता है कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, लेकिन दूसरी ओर ये प्रशासन को काफी हद तक खुली छूट भी दे देता है, जिससे मनमानी की शिकायतें बढ़ती हैं। वास्तव में कार्यकर्ता ही जनता को पोलिंग बूथ तक लाने का काम करता है। यदि उसी की बात न सुनी जाए, तो उसके लिए ये फर्क कम रह जाता है कि सरकार किसी की भी हो। उत्तर प्रदेश में एक नैरेटिव ये भी काफी मजबूत है कि योगी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा होती है। आज की स्थिति की बात करें तो इसका प्रभाव जमीन पर कहीं न कहीं दिखाई देता है। निर्णयों का अत्यधिक केंद्रीकरण और सत्ता का एक ही केंद्र में सीमित रहना कई मंत्रियों और विधायकों को भी असहज करता दिखाई देता है। ये एक राजनीतिक वास्तविकता है। हालांकि आम जनमानस योगी मॉडल को पसंद करता है, लेकिन बड़े स्तर पर वोटिंग तभी होती है जब कोई बड़ा और भावनात्मक मुद्दा मौजूद हो। यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव को भाजपा आलाकमान ने हल्के में लिया, तो सत्ता परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसा हुआ, तो 2029 का चुनाव भी भाजपा के हाथ से निकल सकता है। फिलहाल योगी जी प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा मित्रों से संवाद जैसी पहल को मैं सकारात्मक रूप में देखता हूं। इस बार निषाद पार्टी, राजभर जी और जयंत चौधरी भाजपा के साथ हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाटलैंड की राजनीति में बलियान जी की अलग ही पकड़ दिखाई देती है। 2027 के चुनाव में अभी समय है। यदि भाजपा अपनी आंतरिक समस्याओं को समय रहते सुलझा लेती है, तो जीत बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से कठिनाइयां सामने आएंगी। सुशासन अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए केवल प्रशासनिक मॉडल काफी नहीं होता। सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि भाजपा अपने मतदाताओं को बड़े स्तर पर पोलिंग बूथ तक कैसे लाएगी। चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा और कौन सा नैरेटिव जनता के बीच प्रभावी बनेगा। इन सभी सवालों का उत्तर फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए के ऐसे ही अनबायस्ड ओपिनियन और फैक्ट्स लाता रहूं। आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहेंगे, वो भी कमेंट में बताएं।